अमेठी में 12 साल बाद बरामद हुई मरी हुई पत्नी। पति ने हत्या के आरोप में काटी जेल। 12 साल बाद 3 बच्चों के साथ मिली पत्नी। युवक के ससुराल ने दर्ज कराया था मुकदमा। अब शुरू हुई ससुराल वालों की दिक्कत। अमेठी से इस बार काफी अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला 12 साल बाद मिली, जिसकी हत्या के आरोप में पति 11 दिन जेल में बंद रहा। जी हाँ, 12 साल बाद वो पत्नी जिंदा बरामद की गई और अब वो पति पूरे ससुराल पर कार्रवाई चाहता है। मामला जायज थाना क्षेत्र के मोहल्ला चौधराना अलीनगर का बताया जा रहा है। यहाँ रहने वाले मनोज की शादी साल 2009 में सीमा नाम की महिला से हुई। साल 2011 के मार्च में अचानक सीमा गायब हो गई। पति ने सीमा की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया और इसके कुछ दिन बाद ही सीमा के परिवार ने मनोज पर हत्या और शव को छुपाने का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद मनोज को 11 दिन जेल में काटने पड़े। मनोज जेल से बाहर आए और अपनी पत्नी को खोजना शुरू किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मनोज पूरी तरह उम्मीद हार गए और हर तारीख पर न्यायालय में पेश होते रहे। सालों बाद उन्हें खबर मिली कि उनकी पत्नी अपने मायके में आई हुई है, वो भी शादी करके 3 बच्चों के साथ। मनोज ने बताया कि सीमा ने बस्ती के राम जगत से शादी कर ली और सुकून से जी रही थी, इसीलिए अब उन्हें भी प्रशासन से न्याय चाहिए। हमारी शादी लगभग 2009 में हुई थी। रघुराज सिंह कौना ग्राम पुरवा वहाँ से हुई थी। अचानक जो ठीक ठाक चल रहा था, हमारे घर से जो है करीब 12 बजे मार्च में 2011 में मार्च में वो अपने हमारे यहाँ से भाग गई, चली गई। अब पत्नी, हमारी पत्नी सीमा। उनसे कोई बच्चे चली है? उससे एक बिटिया मुस्कान है, हाँ 14 साल की है। तो हमने अपने जायज थाने में गुमशुदगी लिखाई है। गुमशुदगी लिखाई, उसके बाद जो है मामला चल रहा था तो क्या कहते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, उनके हमारे ससुराल वालों ने कहा कि मार के फेंक दिए हो, पता नहीं लग रहा है कहाँ है, ला के हाजिर करो, नहीं तो उनको हम ये फंसा देंगे, ये कर देंगे, जेल भेज देंगे। दुनिया भर की बातें बताया करते थे। तो हमने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं भाई, जब मिलेगी तब ला के दे देंगे आपको, नहीं मिलेगी तो जो देगा देखा जाएगा, जो करना हो करना हो, क्या बताएंगे, हम तो मार के फेंके नहीं हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो धीरे 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 चलता रहा। फिर हम बहुत तलाश किए, तलाश करते जो है नहीं मिली। काफ़ी दिन फिर हमारे पास उन्होंने मुकदमा कर दिया। फिर हम जेल चले गए, 11 दिन जेल काट कर आए। उसके बाद फिर हम ढूंढना चालू किए। उसके बाद अचानक काफ़ी दिन बाद पता लगा कि वो अपने घर आई हुई है, तो पत्नी हमारी सीमा देवी। तो उसके बाद हमने भदोकर थाने पुलिस को सूचना दी, तो पूरी फोर्स के साथ उनको जो है पकड़ के ले आए थाने में ले आए। फिर उनका पूरा बयान हुआ, साइन किए, राम जगत भी मिल गए, प्रजापति। ये कौन है? ये उन्हीं के आदमी है, सीमा के बस्ती में, उसका बस्ती घर है। तो क्या उन्होंने शादी कर ली क्या? हाँ, राम जगत प्रजापति के साथ शादी कर ली, उनके घर वाले ने शादी कर दिया। उनसे कोई बच्चे उनके हैं? उनसे बच्चे 3 बिटिया उनकी हैं। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से ये चाहते हैं, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। पुलिस ने इस मामले की जानकारी मिलते ही एक्शन लिया और सीमा के घर पहुंच गई। वहां जिस सीमा को मरा हुआ मानकर पुलिस अब तक कार्रवाई कर रही थी, वो बिल्कुल सही सलामत मिली। और तो और सीमा के साथ उसकी 3 बेटियां भी मौजूद मिली, जो कि इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी। पुलिस के मौके पर पहुंचते ही तमाम लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और फिर परिवार में भी अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई लोग मोबाइल में ये सारी बातें कैद करते रहे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीमा को थाने लाया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। सीमा ने बताया कि पति मनोज उसे और उसकी बच्ची को खूब पीटता था। सीमा ने आरोप लगाया कि पति बार बार घर से भागने की बात कहता था और घर के सारे काम कराता था। इसी वजह से वो एक दिन घर से भाग गई और राम जगत से शादी कर ली। सीमा ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत पुणे में की और 3 बच्चियों को जन्म दिया। सीमा से जब अभी भी पूछा गया कि वो किसके साथ रहना चाहती है, तो सीमा ने अपने दूसरे पति का नाम लिया और ये कहा कि वो अभी भी अपने दूसरे पति के साथ रहना चाहती है। वहीं सीमा ने अपनी पहली शादी से हुई बेटी के लिए पति से जमीन जायदाद की मांग भी रखी। हमारे साथ हमारे बच्ची को भी मार रहे थे, हमको भी मार रहे थे। हमारे बच्ची को इतना मारे कि उसके हाथ फूटने से बच गई। हमको भी मार रहे थे। मेरा पति रोज बोल रहा था कि घर से निकल जाओ, कोई भी खर्चा पानी कुछ भी नहीं देते थे। मारते बहुत थे, सारा काम हमसे कराते थे, नौकरानी बना के रखे थे हमको। राम जगत के साथ हो गए 13 साल। 13 साल हो गए।
रामजगत के साथ। रामजगत के साथ रहना चाहती हैं। और जो आपके पहले पति, क्या नाम है उनका? मनोज। मनोज। उनसे कोई लेना देना है आपका? हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी लड़की से लेना देना है। उनका शादी ब्याह करें, उनका आधा घर दें, आधा ज़मीन दें, सब कुछ दें उनको। मनोज ने इन सारी बनाई हुई वीडियोस को न्यायालय में प्रार्थना पत्र के साथ सौंपा और अपने बेकसूर होने का सबूत दिया। मनोज चाहते हैं कि उनके ऊपर चल रहा मुकदमा खत्म किया जाए और झूठा इल्जाम लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। इस मामले से एक बार और ये बात साबित हो गई कि कई महिलाएं आज भी ऐसी हैं जो किसी की भी जिंदगी से खिलवाड़ करने में एक बार भी नहीं सोचती। झूठे मुकदमों में ना जाने आज भी कितने ही मनोज जैसे बेगुनाह सलाखों के पीछे होंगे। अमेठी से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।